हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक सिंह एंड यू गाइस आर वाचिंग स्टडी बुक्स। आज हम बात करने वाले हैं, हम क्या करते हैं, ये वाली हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हम आपकी जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो आज इस सीरीज में हम एक चीज़ लेके आए हैं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो भाई ये टॉपिक आपको जानने लायक है, क्योंकि आज हम बात करेंगे फेड की। द फेड, फेड का मतलब क्या होता है? फेड है द फेडरल रिजर्व। ठीक है, द फेडरल रिजर्व ये क्या है? अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो भाई इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि फेडरल रिजर्व क्या है। द फेड से इसको मेनली बोला जाता है। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी, अगर इंटरनेशनल इकॉनमी आपने पढ़ी होगी या फिर इंटरनेशनल इकॉनमी के बारे में हल्का फुल्का भी जानते हैं, या कोई भी आप बीबीसी की न्यूज़ कुछ भी देखते होंगे तो वहाँ पे आपने फेड के बारे में सुना होगा। फेड क्या है? सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल मार्केट को, इंटरनेशनल इकॉनमी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है। इसका बहुत बड़ा हाथ होता है फेड का। तो फेड जो हमारा है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक, वैसे ही यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसको बोलते हैं द फेड, द फेडरल रिजर्व। ये क्या करता है? इसका जो मेन काम है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई का जो काम है ना कि कीप्स इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम रनिंग स्मूथली, जैसे हमारे यहाँ पे जो काम आरबीआई करता है कि हमारे यहाँ की इकोनॉमी को एकदम अच्छे से बैलेंस करना, और क्या कहते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, ये सारे काम जो थे वो फेड के भी हैं। फेड भी करता है। बट फेड का ये है कि फेड जो काम करता है ना, जो जैसे यूएसए हमारा एक बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल कंट्री है, बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो वो जो डिसीजंस लेता है वो सारे डिसीजंस वर्ल्ड की बाकी सारी कंट्रीज पे भी पड़ते हैं। तो इट मीन्स फेडरल रिजर्व जो है, द फेड है, वो हमारा क्या करता है? अपने देश के तो डिसीजंस लेता ही है, लेकिन उसके डिसीजंस पूरे वर्ल्ड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फेडरल रिजर्व एक बहुत पावरफुल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। तो अब इसके जो ग्रोथ है वो इसके जो गोल्स हैं वो क्या क्या है? तो इसके गोल्स हमारे क्या है? मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लाना, देन कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई को कंट्रोल करना। अब ये कैसे करता है? तो इसके करने के जो इसके तरीके हैं, वो सबसे पहला है बाय एंड सेलिंग इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो आपकी चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, अलग अलग चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो भी हो सकती हैं, वो सारी चीज़ों के थ्रू कर सकता है। पहला तो तरीका है। देन दूसरा है हमारा इसको कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन एंड मैक्सिमाइज क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। यह जो भी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होते हैं ना, उनके रेट्स को ऊपर नीचे करके इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना, इंटरेस्ट रेट घटा देना। और जो फेडरल रिजर्व करता है जनरली वो आइडियल चीज़ मानी जाती है, और बाकी सारी कंट्रीज भी वही चीज़ें करना शुरू कर देती है। इसलिए द फेड को जानना अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ अलग अलग छोटे मोटे टूल्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें। अब पॉलिटिकली क्या होता है कि जो फेडरल रिजर्व है वो यूएसए की गवर्नमेंट के हाथ में है या थोड़ा सा हट के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। तो भाई जो जो द फेड का चेयरपर्सन है वो तो अपॉइंट किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, बट वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे मेन यही क्राइटेरिया, वैसे कहने की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे यहाँ पे जो आरबीआई का चेयरपर्सन है, आरबीआई का जो गवर्नर है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और हमारे यहाँ पे आरबीआई को इतने राइट्स हैं कि वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकती है। सेम वही क्राइटेरिया वहाँ पे भी है, बट यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट पीछे से डंडा कर देती है ना, सेम वही क्राइटेरिया वहाँ पे भी है। वहाँ पे भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर देती है, बट एज कम्पेयर टू इंडिया वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। आगे देखते हैं। अब एक फन फैक्ट है इसके रिलेटेड कि भाई एक एलन ग्रीनस्पैन, इसके फॉर्मर जो चेयरपर्सन थे फेड के, वो उनके बारे में एक कहावत कही जाती थी कि भाई जैसे ही वो अपनी ऐसे जो आईब्रोज है ना उसको ट्विच करेंगे, मतलब ऊपर करेंगे, देन समझ लो कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने वाला है। तो वही चीज़ कह रहे थे, हिज आईब्रोज ट्विच हुई। तो ये समझ लेना, ये ह्यूमर है, मतलब कोई एक्चुअल फैक्ट नहीं है। इंडिकेट्स ऑफ रेट मूव्स, मतलब रेट बढ़ने वाले हैं। तो भैया इनकी जो इंटरव्यू है वो भी ध्यान से देखे जाते थे। तो ये हमारा एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था द फेड के बारे में। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है। और अगर ऐसी और बाकी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बस इतना ही। आई होप देखते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।